हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निदम्बरा। एंड आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा शॉर्ट नोट सारे चैप्टर्स का एक साथ, ताकि एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए, एक रिवीजन मिल जाए आपको फटाक से। आप ये एग्ज़ाम के सुबह उठ के थोड़ा बहुत तो एक रिवीजन लोगे ना, उसमें भी आप ये वीडियो देख सकते हो और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और रात में एक बार ये वीडियो देख के सो जाना। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द स्ट्रैटेजीज विच विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स एंड टू कवर मोर ऑफ द पॉइंट्स एंड टू राइट अच्छे से एकदम। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास भी। सो फर्स्ट इज़ द चैप्टर रैट ट्रैप। और रैट ट्रैप में क्या थीम बताई गई है? लोनलीनेस। लोनलीनेस कैसे? जो वैगाबॉन्ड होता है, ही इज़ वेरी लोनली, ही ऑल्सो फील्स लोनली। उसे लगता है कि इस वर्ल्ड में उसका कोई ज़्यादा कोई है भी नहीं उसके साथ। और जो क्रॉफ्टर होता है उसे भी क्रिसमस ईव पे अकेला फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसके परिवार नहीं है, बस एलिजाबेथ और वो ही है, तो ही ऑल्सो फील्स लोनली। एंड जो ओल्ड मैन होता है वो भी लोनली फील होता है। ही हैज़ नो चाइल्ड, नो फैमिली एंड इज़ रिटायर्ड फ्रॉम हिज वर्क। ज़्यादा उसके फ्रेंड्स भी उससे अब मिलने नहीं आते हैं। एंड देन ऑल इन ऑल एवरीबडी फील सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस। एंड देन सेकेंड है, एक नैरेटर इसमें कहते हैं कि a belief that essential goodness of a human being can be awakened through kindness and understanding with love। इसमें ये बोल रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर की इंसानियत कैसे जागती है जब हम उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको काइंडनेस दिखाते हैं, हम उन पे हम्बल होते हैं, हम उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी इंसान के अंदर कोई इंसान कितना ही बुरा हो, बट उसके अंदर की काइंडनेस हम ऐसे जगा सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू आइडिया। फर्स्ट आप ना हर एक चैप्टर की थीम लिखो, मैंने लिख के रखा है यहाँ। थीम लिखो, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स ले लो। फर्स्ट पेडलर, वैगाबॉन्ड। क्या है ये? इसमें इसका क्या है? ही इज़ अ वैगाबॉन्ड हु रूम्स अराउंड द स्ट्रीट्स, जो कभी कभी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चोरी और भीख भी मांग लिया करता है दूसरे स्टोर से, और उससे वो जो भी मिलता है उसे वो सामान लेके वो रैट ट्रैप बनाता है। और ही ऑफन्स थिंक कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है। और ओल्ड मैन कौन है? लोनली, और उसके साथ कोई रहता नहीं है, विदाउट चाइल्ड और हिज फैमिली, एंड हैज़ काउ हु कैन गिव इनफ मिल्क फॉर हिज। तो वो अपने दिनचर्या चला रहे, वो इतना मिल्क वो दे देती है उसकी काउ। उसके बाद आयरन मास्टर, स्ट्रिक्ट होता है वो, बट वो काइंड भी होता है, क्योंकि वो जो रहता है वैगाबॉन्ड को स्टे करने देता है। उसके बाद क्रॉफ्टर है काइंड, और इज़ वो काइंड है, और जैसे कि वो ना लोगों को अच्छे से मना नहीं पाता, पर्सुएड नहीं कर पाता है, उसमें ये बताया गया है। और एलिजाबेथ है एक मॉडेस्ट लड़की, जो दूसरों को अंडरस्टैंड करती है, दूसरों के ओपिनियंस को भी एक दिमाग में लेके चलती है कि हाँ इसकी ये सिचुएशन हो सकती है और इसे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो दूसरों को परखने की, दूसरों को समझने की कोशिश करती है। एंड शी इज़ द वन हु जस्ट चेंज द थिंकिंग ऑफ द पेडलर और वैगाबॉन्ड। और लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। दिस वाज ऑल अबाउट रैट ट्रैप। यही थी इसकी थीम और इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में छोटा। देन लेट्स गेट इनटू द चैप्टर इंडिगो। एक एक्सपर्ट लिया गया है नैरेटर की स्टोरी में, बुक्स में से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इसमें फर्स्ट में ये बताया जाता है कि कैसे महात्मा गांधी को अर्ज हुई कि अब टाइम आ गया है ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से निकालने का। तो हाउ डज इट हैपन? तो ये चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आखिर महात्मा गांधी ने सोचा कि अब तो ब्रिटिशर्स का काम ख़त्म है इंडिया में, अब इन्हें भगाना ही पड़ेगा। कैसे उनके अंदर वो इच्छा जागी कि लेट्स जस्ट लेट देम गो नाउ। उसके बाद इसमें आता है फर्स्ट जो इसका एक क्राइसिस। आई एम फुल ऑफ क्राइसिस। ओके, मेरा ये जो है ना स्टे ओके। सो उसके बाद क्या होता है? जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, वो इलिटरेट है, बट वो रेजुलेट है। रेजुलेट मतलब डिटरमाइंड। तो आप ना रेजुलेट ही यूज़ करना जब आप आंसर लिखोगे, अच्छा लगता है। डिटर्मिनेशन इज़ अ गुड वर्ड, बट रेजुलेट थोड़ा सा एक हाई वाला एक इंग्लिश वर्ड है, तो रिमेंबर रेजुलेट मतलब डिटर्मिनेशन। जहाँ भी डिटर्मिनेशन
तो वो रेजुलेट है और वो चाहता है कि वो गांधी जी से उसकी बात हो जाए अबाउट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। ही वांट्स टू टॉक अबाउट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। वो चाहता है कि वो गांधी जी से बात करे कि हमारे चंपारण में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब वो गांधी जी से बात करना चाहता है और चाहता है कि गांधी जी के साथ चले। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी स्टार्टेड द चंपारण मूवमेंट, वॉज इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार डिटर्मिनेशन, रिमूव्ड was inspired by Rajkumar's resolution, removed the sharecropping system and helped them get 25% of refund, help citizens to acknowledge their power. This was all about Mahatma Gandhi. Now third is other lawyers, जो other characters है इस चैप्टर में, वो है राजेंद्र प्रसाद जो लेटर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए थे। उन्होंने ही दूसरे जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्हें परसुएट किया था कि अगर गांधी जी सबके लिए जेल जा सकते हैं तो हम भी सबके लिए जेल जा सकते हैं। मतलब वेरी डिवोटी एंड वेरी नाइस पर्सन राजेंद्र प्रसाद जी। देन अदर्स जो है वो है ब्रज कुमार बाबू, उसके बाद मौलाना मुजफ्फर हक, उसके बाद है सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट लॉयर्स और काफ़ी और लॉयर्स भी थे। उसके बाद आता है प्रोफेसर JB कृपलानी। ये जो है एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर में वर्क करते हैं और ये गांधी जी इनसे फर्स्ट टाइम टैगोर स्कूल में मिले थे जो शांति निकेतन में है। और ये गांधी जी को जब गांधी जी आए थे तो इनको इन्हें एक तरीके से सम्मानित करने इनका जो अराइवल था उस पर इनका स्वागत करने गए थे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पे, और इन्होंने गांधी जी को अपने घर में 2 दिन रुकने भी दिया था। तो गांधी जी ने इनके बारे में कहा है कि इट वॉज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग एट दैट टाइम, सॉरी फॉर माई इंग्लिश। एंड देन वो कहते हैं कि काफ़ी ही एक अलग और अचंभित बात थी कि तब एक गवर्नमेंट टीचर अपने घर रुकने दे बिकॉज ऑफ होम रूल। इसके बाद आता है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन ऑन सेक्रेटरी। उसके बाद ये जो थे ये वॉज रूड टू हिम with गांधी जी, ही वॉज रूड एंड रिफ्यूज हिज प्रपोजल ऑफ गिविंग देम इन्फॉर्मेशन। इन्होंने मना कर दिया था गांधी जी को कि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे यहाँ की, आप आउटसाइडर हो। तो गांधी जी ने कहा था आई एम नॉट आउटसाइडर, यू आर। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टोल गांधी टू लीव तिरहत। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, इनसे बात करी थी गांधी जी ने, उन्होंने क्या कहा था कि आप त्रिहुत लीव कर दो गांधी जी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, और ये गवर्नर है जो केस चढ़ा था ना गांधी जी पे जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि नहीं मैं नहीं लीव करूँगा। तो गवर्नर अब ये कैरेक्टर है और इन्होंने बेल दे दी थी गांधी जी को विदाउट एनी प्रेमिसेस बिकॉज ऑफ उन्होंने इतना बाहर की सिचुएशन देखी थी, इतने सारे लोग गांधी जी के आते, उन्होंने कहा कि चलो इन्हें तो अब मैं बेल दे ही देता हूँ, कुछ कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फ्री, यू आर लिबरल, ओके। देन कस्तूरबा बाई गांधी जी की वाइफ हैं, वॉज अ काइंड वुमेन, टॉट द सिटीजन पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस विथ सैनिटेशन, ऑल्सो सपोर्टेड द लेडीज ऑफ चंपारण, और मेडिकल हेल्प में भी इन्हें हेल्प करी थी। उसके बाद टीचर्स हैं, यहाँ पे गांधी जी ने 2 टीचर्स बुलाए थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, और इनकी जो है ये वाइफ भी इन्हें आई थी वॉल्टियर करने, और ये गांधी जी के डिसिपल्स है। डिसिपल्स मतलब जो आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपको डिवोट करते हैं, जो मतलब आपने जो कह दिया बस फिर उनके लिए वही और कुछ नहीं है। उसके बाद देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास कौन है? गांधी जी की यंगेस्ट सन, ये भी आए थे उनकी हेल्प करने। उसके बाद आता है डॉक्टर, गांधी जी ने डॉक्टर्स भी बुलाए थे और उन्होंने क्या बताया था, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन प्लस सल्फर ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने प्रोवाइड करी थी। कैस्टर तो जो है कैस्टर ऑयल वो यूज़ करते थे कोटेन टर्न के लिए, यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल यूज़ करते थे मलेरिया के लिए, सल्फर ऑइंटमेंट यूज़ करते थे प्लस कैस्टर ऑयल स्किन एरप्शंस के लिए, स्किन डिसीजेस के लिए। एंड देन उसके बाद आता है चार्ल्स फ्रेरिर एंड्रियस, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सो लेट्स गेट इनटू हिज। He is an English pacifist who had become a devoted follower of Gandhi, and he came to bid farewell before going to his assigned work at Fiji Islands. Gandhi's friend thought it was a great idea of him would join us at the Champaran movement. He was also willing if Gandhi agreed, but Gandhi opposed his idea vehemently. Vehemently मतलब forceful, passionate और intense manner में बिल्कुल कि no, like that. Charles Ferrier Andrews.
इनका जो कैरेक्टर है ये बताया गया है कि गांधी जी के बहुत बड़े डिवोटी हैं, बहुत बड़े फॉलोवर हैं, और ये अपने काम पर जाने से पहले जो फिजी आइलैंड में असाइन थे इनका काम, तो ये पहले आए और इन्होंने गांधी जी को फेयरवेल दिया। और ये चंपारण मूवमेंट के पहले हुआ ये सब, जब वो गांधी जी चंपारण मूवमेंट पे जा रहे थे ना तब। तो उसके बाद जो गांधी जी के फ्रेंड्स थे, जो लॉयर्स थे, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी एन ग्रेट आइडिया अगर ये हमारे साथ आ जा, हमें ज्वाइन कर ले। तो गांधी जी ने इस पर अपोजिशन दिखाया और उनको मना कर दिया vehemently, please use this word vehemently which will like work a lot and shows that you have got some grammar in you. Even if we haven't, we can use it. मैं तो रट लिया, तुम भी रट लो. So this is like forceful no, which is like a passionate and you know very in intense manner of that feeling कि नहीं मतलब नहीं. So इससे एक चैप्टर में ना एक सीख भी मिलती है कि गांधी जी ना सबका माइंड पढ़ लेते हैं. लास्ट पैराग्राफ है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है इंडिगो चैप्टर का. लास्ट पेज पे लास्ट पैरा वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट. एंड इसमें यही बताया गया है कि आप चाहते हो कि एंड्रयूज हमारे साइड आ जाए. क्यों? ताकि हम एक तरीके से जीत सके. ऑलरेडी वी आर इन अ अनइक्वल बैटल. एक ऐसी बैटल लड़ रहे हैं हम जिसमें ऑलरेडी हम बहुत वीक हैं, और अगर हम किसी और इंग्लिश मैन को अपने साइड कर लेंगे इसका मतलब तो वी आर वेरी वेरी वीक. और इससे कुछ प्रूफ नहीं होगा, इससे यही पता चलेगा कि हमारे जो हार्ट है वो कितना वीक है. उसमें बिल्कुल भी लाइक ब्रेवनेस नहीं है, हमें करेज नहीं है. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ अवर हार्ट. दिस इज़ द लाइन ही यूज. एवरीबडी वॉज वेरी शॉक्ड बाय हिज आंसर. किसी के पास कुछ जवाब नहीं था क्योंकि गांधी जी ने सबका दिमाग पढ़ लिया था कि वो क्या सोच रहे थे. दोज ही टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मतलब हमें अपनी जो बैटल है खुद जीतनी है, खुद के दम पे जीतनी है, किसी के भरोसे नहीं जीतनी. नाउ दिस इज़ द टर्न ऑफ जैक. जैक जो है जो के फादर हैं और उसको बेड स्टोरीज बताते हैं अपने दिमाग से बना के, और उसको हेल्प करते हैं ताकि वो थोड़ा जल्दी सो जाए. और ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प हिज प्रेगनेंट वाइफ जो नीचे वर्क कर रही है अकेले. एंड और वो ये भी नहीं चाहते कि वो जो को ऐसे ही छोड़ दें. एंड ही ऑल्सो वॉन्ट जो टू लर्न अ लेसन फ्रॉम हिज स्टोरीज. एंड उसके बाद वो अपनी मम्मा की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. जो जैक का कैरेक्टर बताया गया है कि वो अपनी मम्मा की बहुत इमेंस रिस्पेक्ट करते हैं उनको, और उनके ही फुट स्टेप पर वो चलते हैं. उनका ये सोचना है कि जो भी मदर्स हमारे लिए करती है वो बेस्ट होता है और वो हमारे लिए हमेशा सही करती. दिस वॉज द लेसन ही वॉन्टेड टू गिव हर टू हिज चाइल्ड, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लेयर जो है जो कि मम्मा है, और वो जैक की वाइफ भी है, वो प्रेग्नेंट है और वो नीचे काम कर रही हैं. और वो जो है वो जैक को टॉन्ट भी करती है कि वाओ इट वाज वेरी लॉन्ग स्टोरी. हाँ मतलब इतनी लंबी स्टोरी तुम्हें लग गया ना सुनाने में. शी सेड दैट टू जैक. एंड देन दिस इज़ लाइक वेरी लास्ट कैरेक्टर जिसका थोड़ा सा एकदम रोल है, विच इज़ लाइक बॉबी का ये रोल है कि जोस ब्रदर, जैक्स यंगर सो एज क्लेयर्स. एंड देन इज 2-year-old इज़ asleep आफ्टर टेकिंग हिज मिल्क बॉटल. अपना दूध का बॉटल पी के वो सो गया ऑलरेडी. एंड 2 साल का बच्चा है, जैक का सेकेंड बच्चा है. और ही इज ऑल्सो, ओह माय गॉड, दे आर हैविंग 3 kids. ओके, हाँ. उसके बाद इस स्टोरी से क्या मिला आपको सोचने के लिए? इस स्टोरी से तो पहली बात ये कि जो एक 4 साल के बच्चे की थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी वाली होती है. मतलब हर एक चीज़ का उनको जवाब चाहिए होता है कि, और वो बहुत एडामेंट होते हैं कि हम एक बार हमने उन्हें बोल दिया ना तो वो फिर वो वही सोच रखते, फिर उन्हें कोई सोच बदल नहीं सकता. सेकेंड बोली गई है कि जो एक रहता है ना पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को क्या थिंकिंग देना चाहते हैं और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सही सुनते. दो रॉजर स्कंक वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम बट ही लव्ड हिज मॉम फर्स्ट. वो अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करता था, तो जैसा उसकी मम्मा ने बोला ही डज दैट, ही रिस्पेक्ट हिज मॉम. जैसे जैक अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करता है, जो भी उनकी मम्मा कहती है, वैसे रॉजर स्कंक सेम. जैक एंड रॉजर स्कंक, वो चाहता है कि रॉजर स्कंक के थ्रू उसकी बेटी जो को एक लेसन मिले कि जो आपकी मम्मा बोल रही है वो सही है आपके लिए, और यू हैव टू लव योर सेल्फ वट एवर यू आर, फेयर, टू डार्क, शॉर्ट, टॉल, जैसे भी हो, लव योर सेल्फ. दिस वॉज ऑल्सो लाइक a lesson from the story. Now let's move forward to a very lovely story and very heart touching story which is On the Face of It. On the Face of It आपको क्या बताती है? Alienation, loneliness, जो लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स,
उनकी थिंकिंग, उनको जो सफरिंग्स होती है वो ये बताती है चैप्टर। उसके बाद इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है डेरी। डेरी है इज़ अ 14-year-old lad, very introvert, thinks of himself as a very alone person. He thinks that others are afraid of him and doesn't like him, has a burnt face left side, acid got pulled over him, and is very self-centered and also very adamant, likes Mr. Lamb. हाउस डेरी बहुत ज़्यादा एक 14 साल का एक टीनेजर है। वो सोचता है कि मैं बहुत अलोन हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता, सब मुझसे डरते हैं, और वो ये भी सोचता है कि कोई इसे कभी लाइक भी नहीं करेगा। और उसका जो लेफ़्ट, जो ही इज़ ऑल्सो अ डिसेबल किड, जो जिसका जो लेफ़्ट साइड है उसके फेस का वो जल चुका है एसिड उसके चेहरे पे गिरने की वजह से, और वो लाइक करता है। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इज़ एन ओल्ड मैन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, ओन्स अ गार्डन, ग्रोज वीड्स एंड लाइक्स बज ऑफ बीज। मिस्टर लैम जो है वो है एक ओल्ड मैन है, और उनका एक गार्डन है, उनके पास एक बड़ा सा उनका खुद का हाउस है, वो अकेले रहते हैं, वो वीड्स उगाते हैं और उनको बीज का बज़ बहुत पसंद है, उनकी हमिंग अच्छी लगती है उन्हें। उसके बाद इंस्पायर डेरी एंड इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, इज़ ऑल्सो डिसेबल पर्सन विद अ tin leg which got exploded in an explosion in his while he was working in a factory at war. Children often calls him Lammy Lamb. He doesn't care much and gives them apple and pears with honey coated toffees. He likes Derry and wanted him to be a little open up and be comfortable with his disability. So Mr. Lamb बहुत ही प्यारा से इंसान है, he is very understanding, he like and he is very very understanding. वो चाहते हैं डेरी अपने आप को और एक्नॉलेज करे, अपने आप से प्यार करे, वो अपने आप से नफरत ना करे और थोड़ा ओपन अप हो, लोगों से जाके बात करे, इतना इंट्रोवर्ट ना हो, और उसको एक लाइक कॉन्फिडेंस दिलाने की भी कोशिश करते हैं मिस्टर लैम। और ऑफन चिल्ड्रंस उनको ऑफन कॉल करते हैं लेमी लैम, बट उन्हें कोई इसकी परवाह नहीं होती है। वो इसके बजाय वो उनको एप्पल्स और पियर्स देते हैं और हनी कोटेड टॉफ़ीज़ देते हैं। Now Evans tries an O level. What a amazing story this is. Evans tries an O level boy, Colonel Dexter. इसकी जो लाइक इसमें ना मिस्टीरियस है, इसमें रीडर्स को थ्रिलर फील करा गया, इसमें रीडर्स को एक थिंकिंग, एकदम डीप थिंकिंग में घुसा दिया जाता है कि नाउ यू थिंक व्हाट वुड हैपन एंड हाउ डज ही डज दैट। उसके बाद इसके जो कैरेक्टर्स है, फर्स्ट द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करी जाती है। कौन बात करता है? द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ये बात करते हैं इनसे कि एक चैप है हमारे प्रिजन में जो जर्मन O लेवल का पेपर देना चाहता है। तो इस पर जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिप्लाई करते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकता है। एनीबडी हु वांट्स टू अकम्प्लिश समथिंग इन एजुकेशन वुड बी एक्नॉलेज एंड पुश्ड ओवर। सो जेम्स इवांस अ प्रिजनर। नाउ द थर्ड एंड द हीरो ऑफ द स्टोरी, इवांस एक प्रिजनर है वो HM प्रिजन में, और ही इज़ नॉट वॉयलेंट। ये बहुत प्लीजेंट है एंड बहुत लाइक बिट ऑफ अ कार्ड है, इट्स अ डिफरेंट, लाइक एवरीबडी हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, तो काफ़ी बिट ऑफ अ कार्ड है ये। वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कॉन्सर्ट, देन इमिटेशंस यू नो शॉर्ट ऑफ थिंग, माइका वुड स्टफ, नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेंटल क्लैप्टोमेनिक। वो बोलते हैं कि वो दूसरों की नकल उतारना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, लाइक यू नो माइका वुड स्टफ, लाइक पुराने ज़माने में एक होगा जो इमिटेशन करता होगा, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। तो ओके, दिस इज़ समथिंग, एंड वो बताते हैं कि कॉन्जेंटल क्लैप्टो, यार ये मुझे देख के ही पढ़ना, कॉन्जेनिटल क्लैप्टोमेनिक है। कॉन्जेनिटल क्लैप्टोमेनिक एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें ना आपको लगता है कि आप चीज़ें चुराओ, लाइक इफ़ यू वेंट समवेयर विथ योर फ्रेंड, तो आप ना वहाँ के कुछ भी उठा लोगे, अपनी जेब में भर लोगे। एक अर्ज होती है स्टील करने की, दिस इज़ जेनेटिक, ये जनरेशन वाइज होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट हिम। उसके बाद मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर जैक्सन जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड और बहुत ही एक उच्च लेवल का ऑफिसर समझते हैं, वो उसमें उन ऐसे ही दिखाया गया है वो, बट ही थिंक्स दैट ही इज़ वेरी रूड, ही पुट्स हिमसेल्फ वेरी अ स्ट्रिक्ट पर्सन, यू नो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बट इज़ वेरी हम्बल एंड काइंड, लाइक यू हैव सीन। जब इवांस ने कहा था कि आप क्या मुझे ये अपना कैब ले जाने दोगे, दिस इज़ लाइक अ साइन ऑफ माई गुड लक चार्म, तो जैक्सन ने हाँ कहा था।
और उसके बाद है मिस्टर स्टीफेंस, अ प्रिजनर ऑफिसर। मिस्टर स्टीफेंस है जो वो न्यूली अपॉइंटेड किए गए हैं, और ही इज़ न्यूली अपॉइंटेड, और वो भी एक प्रिजनर ऑफिसर है। वो जैक्सन के अंडर में रहते हैं और जैक्सन की बात मानते हैं, और वो इवांस पे नज़र रखने के लिए उनको कहा गया था। उसके बाद आता है मिस्टर कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। उसके बाद मिस्टर कार्टर का रोल आता है जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, जो गवर्नर के साथ बैठ के टी पीते हैं और सोचते हैं कि आगे करे क्या। उसके बाद मिस्टर बेल, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर बेल जो है पुलिस वाले हैं, और ये बाकी गवर्नर के हाथ से केस ले लेते हैं और बाकी ये काम करते हैं, इवांस को ढूंढने में गवर्नर की हेल्प करते हैं। दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर एंड आई होप दिस माइट हेल्प यू। और मतलब बिल्कुल हेल्प करनी ही चाहिए, इतनी मेहनत कर रही तो कुछ तो होगा यार। सो यप, that was all for the chapter, and it ended at a very questionable note कि गवर्नर ने क्या फिर से पकड़ा इवांस को या फिर न्यूज़बेरी चला गया। It's like ended in a very questionable note, such a thriller chapter by Colleen, and lovely chapter, everybody loved it, everybody thinks कि काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर है, काफ़ी मिस्टीरियस चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग है। दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर्स थिंग। ये ज़्यादा चैप्टर था। पोट्री का सेशन आई विल डू अलग सेपरेटली, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि एक साथ इतना सारा नहीं दूंगी, अलग अलग करके। सो दिस फॉर इट। ये वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर देना, एंड प्लीज़ अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है। अगर इवन इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ बैक बेंचर एंड अ टॉपर, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, बोथ नीड इट, एंड do like the video, subscribe the channel, and I am not a very like इंटेलिजेंट पर्सन, बट मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया मैंने आपको बताने के लिए। एंड एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। आप ना क्या करना, जब क्वेश्चन आंसर करो तो जिस भी के बारे में भी बोला ना, थिंक ऑफ हिम एज यू। मतलब मैं पेडलर हूँ तो मैं कैसे सोचूंगी वर्ल्ड कैसा है, जब मैं भिखारी हूँ, मुझे चोरी करनी पड़ती है, मुझे कोई अच्छे से बात नहीं करता, जब मुझे देख के टेढ़े मुँह बनाते, तो हाउ वुड आई रिएक्ट। तो वो लिखना, जो खुद बन जाना, और थोड़ा सा पेडलर का भी रेफरेंस लेना कि हाउ वुड ही थिंक ना। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखना बिल्कुल सोच समझ के, इनफ टाइम, डोंट पैनिक, इट्स ईजी। इवन इफ़ यू नो समथिंग, मेक श्योर इट इज़ द बेस्ट। थोड़ा सा आता है, बेस्ट करके जाओ। पूरा आता है, बेस्ट करो। सबको 40 on 40 तो मिलना थोड़ा सा टफ है, बट मैं चाहती हूँ सबको अच्छे नंबर मिले, सभी अच्छे नंबर से पास हो। मेरा तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया है वीडियो बनाने के चक्कर में। ये दिस इज़ लाइक थर्ड टाइम आई एम डूइंग इट, बिकॉज मेरी पहले वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी एक्चुअली, उसमें वॉइस इश्यू हो गया था। बट